इतना सब अनइक्यू है, मतलब सब जो है भगवान ने सब रूप देखो, बाहर से अलग अलग रूप हैं, पर सबका अंदर आत्म तत्व एक ही आत्म तत्व है। एक नूर से सब जग उपजे, एक नूर से गुरा एक देर बुझाई, सबना जीवा का एको ही धाता। एक ही परमात्मा स्वरूप धारण करने वाला है। सो मैंने संकल्प किया एको ओम बहुश्याम, तो अनेक रूप हो गए। नानक माना नाना एक, नानक माना न अनेक, अनेक नहीं है। वन इन ऑल एंड ऑल इन वन, वन इन ऑल एंड ऑल इन वन। एक ही ज्योत, सब दियों में ज्योत एक ही ज्योत है। एक नूर से ही सब जग उपजे। तो कितना रहस्य मिस्ट्री है, वो अपनी मिस्ट्री को हम अपने भूल गए। तो गुरु आकर के हमें जो ये मिस्ट्री है, रहस्य है, तत्व है, उसका बोध कराता है कि सो प्रभु दूर नाई, सो प्रभु तू है। गोला करी जंहिंजी, सो तू आहीं पाण, पाण किना पासे कयो, तोखे तींजी ॼाण। जो हमारी गलत समझ आ गई, गलत दुनिया की मायावी बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि हो गई, संसारिक बाहर मुखी वृत्ति हो गई, तो अपने स्वरूप को भूल गए। तो हम जिसकी खोज कर रहे हैं वो, उसको हम बाहर ढूंढ रहे थे। भूल से जप तप साधन इत्यादि कर रहे थे, भगवान को बाहर ढूंढ रहे थे, सुख आनंद शांति को बाहर ढूंढ रहे थे। पर जब गुरु सच्चा मिलता है, वो हमें भीतर की यात्रा, अपने स्वयं को, स्वयं का ज्ञान कराता है कि हु आर यू, व्हाट आर यू, तुम कौन है। तुम अपने कोई स्वयं को भूल गए हो। ऐसा ये माया का नशा, एक्सीडेंट में यादाश्त अपनी ख़त्म हो गई है, भूल गए हैं, भूल भुलैया के इस खेल में आकर के अपने आप को भूल गए हैं। हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है कि जैसे कोई रोल करता है, कोई लड़की लड़के का रोल करती है और अपने को लड़का मानने लगे, तो उस पर उसको तुम क्या समझेंगे, क्या कहेंगे कि ये सही है या गलत है, राइट है या गलत है। तो कितना वो रोल करते करते अपने आप को भूल गए। माया के नशे में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, यादाश्त खत्म हो गई, अपने स्वरूप की, अपनी एड्रेस को भूल गए कि तुम्हारी एड्रेस क्या है। तो अपने नाम रूप को ही सच मानने लगे कि ये मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ। तो जिसके आधार पर ये ज़मीन चल रही, ये आसमां चल रहा है, ये किसके इशारे ये सारा जहां चल रहा है, वो भूल गया। परमात्मा भूल गए, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, शक्ति को भूल गए। तो गुरु आकर के ये अज्ञान का जो पर्दा है, खटाई खिला करके ये नशा उतारता है। पहले माया का नशा, माया जो दिखाई दे रहा है, माया जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है। ये सारा खेल, अभी इधर पूरा हॉल भरा हुआ है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये हॉल खाली हो गया। तो ये सच है या झूठ है। इसीलिए दादा भगवान बार बार पूछते हैं कि ये जगत सत्य है या मिथ्या है, झूठ है, क्या लगता है। तो हम अपनी देह को सच मान के बैठे हैं कि मैं ये देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं हूँ। बट हु एम आई, व्हाट एम आई, ये हम एनालिसिस नहीं करते हैं, अपने को ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि हम सच में मैं कौन हूँ। को हम तो अपने से सवाल पूछो, तो मैं कौन हूँ, हु आर यू, व्हाट आर यू।
तो हैरानी की बात है कि माया के नशे में आकर के एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त को भूल गए, अपने स्वयं को, अपनी आत्मा को भूल गए, और अपने को भूल से ये अपने को जीव मान के बैठे हैं। तो जरा जीव विचारो मन में, तेरी आत्मा का कैसा स्वरूप है। ये देह नहीं है तू तो सच्चित आनंद स्वरूप है। तो गुरु आकर के आईने में हमें अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का दीदार कराता है कि तू सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। तो जब चित्त में सत्य का ध्यान आ जाता है, अपने स्वरूप का, आत्मा का, तो आनंद ही आनंद रहता है। पर जब हम सपनों की नींद में ये जगत को सच समझ करके सपने कल्पनाओं के मैलात में घूमते रहते हैं, इस माया की बुद्धि, मायावी बुद्धि में ये जगत को सच समझ करके उसी में भटकता रहता है मन, उलझता रहता है, जैसे धागा उलझा हुआ है। तो गुरु सच्चा जब मिलता है तो वो हमारी सब उलझनों को, समस्याओं को का समाधान करके देता है। सब जो गांठें आ गई है, ग्रंथियाँ, गांठें बंध गई हैं, तो उस गांठों को खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, खोलते जाते हैं, सुलझाते जाते हैं। जो भी पहेली है, पहेली है, पहेली को बूझो। एक बार जब पहेली को बूझ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो पहेली जब फिर नहीं रहती है। फिर हमको लगता है कि अभी मैं जवाब दूँ। 19 ऊँट की बात कितनी बार सुना है। 19 ऊँट तो जो 3 बेटे थे उसमें बंटवारा करना था। अब 19 ऊँट का बंटवारा करना सरल है, मुश्किल है। उसका आधा हिस्सा, चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा, तीनों की लड़ाई होने लगी। अब कैसे बंटवारा करें। गुरु के पास आए तो गुरु ने क्या किया, उसकी उलझन को सुलझा के दे दिया, पहेली को सुलझा के दे दिया। वो खुद ऊंट पर चढ़ के आए थे, एक ऊंट उसमें अपना मिला दिया, तो कितने हो गए, 19 में एक मिला दो ऊंट तो कितना हो गया, 20। और उसका आधा हिस्सा कितना होगा, आधा हिस्सा 10 और चौथा हिस्सा 5। 10 और 5 कितने हो गए, 15। और उसका चौथा हिस्सा, 20 का चौथा हिस्सा 4, तो कितने हो गए, 19 ऊँट हो गए। तो 19 ऊँट का 4, 5 और 10 बंटवारा कर दिया। सब बच्चे भी खुश हो गए, सब भाई खुश हो गए आपस में। और एक जो उसने अपना डाला था गुरु ने, वो अपना लेकर के चलता बना। तो ऐसे ही गुरु हमारे अंदर के जो रहस्य है उसको सुलझा के देता है कि तुम जो अपने को मिस्टर, मिस, मिसिस समझ के बैठे हो, यू आर मिस्ट्री। अपने रहस्य को, अपनी आत्मा को जानो, तो अंदर की जो हलचल है, मन की हलचल है, वो सब सुलझ जाएगी। अपने स्वरूप का बार बार दीदार कराता है कि अपने आत्म तत्व को जानो, सत्य को जानो, जो आद सत, जुगाद सत, है भी सत, नानक होसी भी सत। तो जो सत्य से प्रीत रखेंगे तो हमेशा आनंद की प्राप्ति होगी, तो सब समस्याओं का अंदर से समाधान हो जाएगा। नहीं तो हमेशा कोई ना कोई समस्याएं, देखो एक समस्या हल होती है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है, तो दिमाग चलता ही रहता है, मन चलता ही रहता है। हाथी का कान होता है, हिलता ही रहता है। पीपल का पत्ता हिलता ही रहता है, हवा में हिलता ही रहता है। ये जो मन है वो भी चलता ही रहता है। मन थॉट परेड चलती रहती है, थॉट परेड हिलता ही रहता है, चलता ही रहता है मन, लहरें चलती रहती हैं, थॉट परेड। पर जब अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तब मन अपने उद्गम स्थान को पाकर, सेंटर को पाकर उसमें फिक्स हो जाता है। कभी कभी कहते हैं ना, इसका ना ये फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई, फिर डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करके उसको जोड़ देता है।
सॉकेट को, उसको हिप बोन टूट गया, ये हो गया, तो उसको फिक्स कर देता है उसमें ऑपरेशन करके, फिर कहता है अभी आराम आ गया। तो मनुष्य का माया में फ्रैक्चर होते रहते हैं, अंदर से हलचल 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 होती रहती है। पर गुरु आकर के हमको अपने सेंटर में, जो हमारा उद्गम स्थान है, सेंटर है, उसमें मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। तो मन को बार बार आत्मा की राह कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हरजी तेरे नाल है, गुरु मति रंग मार। तो गुरु की मत का इस मन के ऊपर रंग चढ़ाते जाते हैं। अभी सुबह को ऑरेंज ऑरेंज सबको लग पड़ा हुआ था या वाइट, तो कैसे रंग चढ़ा देता है, आत्मा का रंग चढ़ा देता है। तो मन मत त्यागे, गुरु मति ग्रहण कर। तो गुरु की मत पर हम चलते हैं, गुरु मत ग्रहण करते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग, राइट विचार करते हैं, तो आनंद में रहते हैं। पर जब गलत सोच विचार मन के कहने पर बेकार के निगेटिव थॉट करते हैं, अपनी आत्मा से दूर हो जाते हैं, तो दुखी सुखी होते हैं। राग और द्वेष ये दोनों तीखी तलवारें हैं। फिर हम आत्म पद से नीचे आ जाते हैं। तो जब गुरु का दर्शन करते हैं, फिर अपने स्वरूप की स्मृति गुरु के आईने में आकर के हरि दर्शन की आरसी, सत्य गुरा की देह, लखना चाहे अलख को तो उसी में लख ले। तो आईने में आकर गुरु के फिर अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का दीदार करना है कि हु एम आई, व्हाट एम आई, को हम। तो अंदर से ही तुम्हारे अनहद शब्द का बाजा बजता रहता है, संगीत चलता रहता है, ओम सोहम सोहम सोहम। हर श्वास में हमारे आत्मा का संगीत गीत चल रहा है, साउंड है, संगीत है हर श्वास में। पर वो हमको दुनिया के गोर शोर में इतना हम ऑक्यूपाइड हैं, बिजी हैं, कि वो जो जीनी आवाज़ है, पतली आवाज़ है, वो सुनाई नहीं देती है। पर जब तुम बिल्कुल शांत निर्विचार थॉटलेस होते हैं, रिलैक्स करते हैं, तब अपने आप से पूछो, इंक्वायरी करो, सेल्फ इंक्वायरी, हु एम आई, व्हाट एम आई। तुम ये शरीर है, ये बाहर की प्रकृति, ये शरीर, ये तुमको कोई बोले तुम ये कुर्ता, ये ड्रेस है, सच है? ये तो कपड़ा है, तुम सब बाहर का ये कपड़ा पहन के आए हैं। इसी तरह निराकार परमात्मा ये साकार स्वरूप धारण करके आया है। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एकोई धाता। धाता माना धारण करने वाला परमात्मा। एक ही परमात्मा ने ये सब स्वरूप धारण किए हैं, निराकार से साकार रूप होकर आया है। एको ओम बहुश्याम, एक से अनेक स्वरूप हो गया, साकार रूप में आ गया। तो ये सेल्फ इंक्वायरी अंदर से करते जाएंगे, अंदर में अपने से सेल्फ इंक्वायरी ऑब्जर्व करेंगे, हु एम आई, व्हाट एम आई। द गोल ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। द एम ऑफ लाइफ, ए आई एम, एम माना आई एम, मैं हूँ, बट हु एम आई, व्हाट एम आई। तो ये सेल्फ इंक्वायरी जैसे अंदर से करेंगे, तो अंदर से ये अज्ञान के परत हटते जाएंगे। तो ये मैं देह नहीं, ये मैं कपड़ा नहीं हूँ। तुम कहेंगे ये मैं कपड़ा हूँ, ये बाहर का जो कपड़ा है, ड्रेस जो भी तुम्हारी पहनी हुई है, शर्ट है, पैंट है, ये है, तुम ये शरीर, ये शर्ट पैंट है, कपड़े हैं। तो ये शरीर भी परमात्मा ने ये नाम रूप का कपड़ा पहन के आया है, कपड़ा पहन के आया है। तो ये बाहर का जो प्रकृति से शरीर बना हुआ है, प्रकृति से, वो 5 तत्व का शरीर इधर ही 5 तत्व में इधर ही समाहित हो जाता है, समा जाता है। पर तुम्हारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण है, उसमें अंदर में मन बार बार दुनिया की बात सोचता रहता है, गलत नेगेटिव थॉट। मन मना संशय बुद्धि, अज्ञान बुद्धि, संशय बुद्धि, विनश्यति, संशय भ्रम,
अंदर में अनेक मतांतर बुद्धि में पड़े हैं, थॉट परेड चलती रहती है, थॉटफुल माइंड, मन बुद्धि। तो गुरु हमारी बुद्धि को निश्चय आत्मक बुद्धि बना देता है, निश्चय। तो एक ही आत्मा का निश्चय अंदर पक्का रखो कि ये सारा जगत खेल है, नाटिक है। नाटिक माना न अटक, उसमें न टिकने वाला है, अटकना नहीं है, टिकने वाला नहीं है कुछ भी। माया जो दिखाई देती है सच, पर वो सच है नहीं। तो ये बोध, ये ज्ञान गुरु से मिलता है, रोशनी मिलती है, तो अंदर का अज्ञान का अंधेरा छट जाता है। अभी तुम रोशनी में बैठे हैं, अपनी अपनी सीट पर, अपने अपने आनंद में, आराम में बैठे हैं। पर इधर ही अगर अंधेरा हो, बहुत घना अंधेरा हो, क्या हालत होगी? एक दूसरे से टक्कर खाते रहेंगे। कहीं से ये माइक लगेगा, कोच लगेगा, टेबल कुर्सी फ्रिज वगैरह आपस में ही टकराते रहेंगे। ऐसे ही अज्ञान के कारण, द्वैत के कारण मनुष्य एक दूसरे से टकराता रहता है। सबका मन बुद्धि, चॉइसेस अलग अलग, स्वभाव संस्कार आदतें सब अलग अलग, तो एक दूसरे से टक्कर खाते रहते हैं। अंदर से मन भेद, मन मुटाव, मन भेद होता रहता है। द्वैत में झगड़ा ही झगड़ा लगा पड़ा है, मन में झगड़ा ही झगड़ा, उलझने लगी पड़ी है। पर जब गुरु का ज्ञान मिलता है, रोशनी आ जाती है, तो हम सब अपने आप को एडजस्ट, एक्सेप्ट करते हैं और अंदर से कहते हैं ठीक है, ऑल इज़ राइट, दैट सीम्स मोस्ट रॉन्ग। जो हमारा गलत ख्याल के कारण ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है, तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर ज्ञान से अभी गुरु हमारी मत को चेंज कर देता है। राइट हमें ज्ञान हो जाता है, तो हम सब बात को एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट करके रहते हैं। लखवार करा शुक्राना, बार बार शुक्राना मानते रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं कि ऑल इज़ राइट, हर बात में भलाई है, रज़ा में राज़ी रहते हैं, वाह वाह करते रहते हैं। नहीं तो हमारा गलत सोच विचार, जो मन बुद्धि है, सबका टकराता रहता है। अहंकार, मैं सबका टकराता रहता है। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, करता भाव, अहंकार टकराता रहता है। एक्सीडेंट करते रहते हैं, एक दूसरे का एक्सीडेंट करते रहते हैं, हमारा तुम्हारा, तो ये मार खाते रहते हैं, मेरा और तेरा समझ करके। पर ज्ञान से अभी अंदर से सबके लिए हृदय में प्यार की भावना रहती है। गुरा एक देह बुझाई, सबना जीवा का एको ही धाता, सो मैं पर कामा। तो ये सब स्वरूप मैंने ही धारण किया है, सब मैं ही तो हूँ, मैं हूँ जानता हूँ। सो विसर न जाई, सबना जीवा का एको ही धाता, सो मैं विसर न जाई। ये चल हमारे से भूल गलती कभी नहीं होवे, ऐसा फील करें, अंदर से अनुभव करें। लव ऑल अलाइक, सबके लिए हृदय में आज से हम प्यारी प्यार, अंदर से प्यारी प्यार भर के जाएंगे, प्यार का भाव रखेंगे। लव ऑल अलाइक, परमात्मा का भाव रखेंगे तो सबके लिए हृदय से प्यारी प्यार होगा। पर बाहर का नाम रूप कर्म देखेंगे तो विक्रम, किसी की गलती देखेंगे, दोष दृष्टि रखेंगे, अवगुण देखेंगे, गलती देखेंगे, भूल देखेंगे तो नफरत करते रहेंगे। अंदर मन चलता रहता है सारा टाइम, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, एक दूसरे के लिए शिकायत ही शिकायत अंदर में भरी रहती है, शिकायतें रहती है। पर अभी गुरु ने ऐसी नज़र कर दिया है कि शुक्राना मानना सिखा दिया है, तो सबके लिए अंदर से प्यार है। शुक्राना मानने से अंदर की शिकायतें सबकी ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई है या है बाकी कोई शिकायत? किसके लिए? परमात्मा के लिए कोई शिकायत है कि भगवान को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं किया? सब दुख मेरी एड्रेस पर ही भगवान ने भेज दिए, सब दुख मेरे ऊपर ही आ गए हैं। शिकायत करते हैं तो जितना दुख आता है उतना भगवान हमको मजबूत बनाना चाहता है। पहले हमें भगवान शक्ति देता है
और फिर हमारा एग्ज़ाम होता है। इधर पढ़ाई करने के लिए गुरु के पास आते हैं, तो जितनी हम पढ़ाई करेंगे उतनी हमारा एग्ज़ाम होगा, प्रमोशन होगा। एग्ज़ाम होगा तभी तो प्रमोशन होगा और आगे बढ़ेंगे, मजबूत होंगे। तो कभी भी डर नहीं करें कि अरे मेरे को मन आ गया, मेरे का मन चलता है, आया है तो कोई बात नहीं, हम अभी उसी से भी जंप देंगे, ओवरकम करेंगे, मन को ओवरकम करते जाएंगे, जंप देते जाएंगे। जितनी बड़ी लहर, जो बड़े बड़े तैराक होते हैं, वो जितनी लहर आती है वो उतना छलांग लगाते हैं, उतना जंप देते हैं, तो वो सब लहरें अंदर से नीचे से चली जाएगी, तुम ऊपर तैरते रहेंगे। मंत्र, मन के ऊपर तैरना गुरु सिखा देता है, नहीं तो संसार ये सागर, साध संग अगन सागर तरो। ये संसार में इतने दुख ही दुख भरे हुए हैं, हम सोचते हैं दुख मेरे पास, भगवान ने मेरे को दुख दिए, पर जब दुखों की गठरियाँ देखी, सब टांगने के लिए इधर आए कील में, सब देखा कि हमारे दोस्त मित्र माइट सब रिश्तेदार ये वो सब लाइन में खड़े थे, अपनी गठरियाँ लेकर कील में टांगते गए। आवाज़ हुआ कि जिसको जो गठरी चाहिए वो लेके जाए। तो तुम अपनी गठरी लेंगे या दूसरे की गठरी जाकर लेंगे? क्या करेंगे? अपनी ले अपनी लेंगे या दूसरे की कोई गठरी चेंज करके जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर की तुमको गठरी मिल जाए, लेंगे? किसी मिनिस्टर की या किसी का भी, अरे तुम गुरु की भी कुर्सी पर आकर के बैठो, इधर खाली पड़ी है विक्रमादित्य की कुर्सी, बैठेंगे? नहीं, कहेंगे गुरु की कुर्सी पर भी गुरु ही शोभायमान होते हैं, तो उनकी कुर्सी भी ऐसे ही नहीं है जैसे तैसे, उसमें भी काफ़ी कुर्बानी, या वो बहुत उसके लिए भी मतलब तपस्या, और उसकी भी बहुत बड़ी फीस है। तो इसीलिए किसी से भी तुम अपनी हालत को चेंज नहीं करना चाहेंगे, तो भगवान ने जहाँ हमको रखा है, जैसा रखा है, जो दिया है, वाह वाह करते रहेंगे। हर जहाँ परमात्मा ने रखा है, जो दिया है, उसी से हमको अपने को मुक्त हो, आज मुक्ति का दिन है, मुक्त होकर रहना है, उसी से हमको उसी आनंद में रहना है, उसमें आनंद में रहना है कि जहाँ भगवान ने रखा है, तेरा भाना मीठा लागे, जो तुद भावे साई बलि का। तो किसी से भी हम कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी नहीं करेंगे कि इसकी हालत शायद ज़्यादा अच्छी है, मेरी भी ऐसी हालत हो जाए। तो कितना भी तुम चेंज बाहर से चेंज करना चाहेंगे, पर निज सुख निर्मल सोई पाए, जो मन को मोरे 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 मोरे। एक आदमी ने जब मोर आया तो बोला मैं मुर गया, एक मोर आया मैं मुर गया, दूसरा मोर आया मैं मुर गया, तीसरा मोर आया मैं मुर गया, चौथा मोर आया मैं क्यों मुरूं? हर बार खाली मेरे को ही मुरना है, मेरे को ही सुनना है, खाली मैं ही सुनते रहूं। तो नहीं मुरे तो क्या दीवार से जाके बाइक को टकरा दिया और एक्सीडेंट हो गया, गिर गया बाइक से, अपने रतो रत हो गया, खून बहने लगा, हड्डियाँ पसलियाँ टूटने लगी। तो इसी तरह से मनुष्य सोचता है अज्ञान में, तो मैंने अपने मन को जीत लिया, ये किया, मोड़ दिया, इतना मैंने सहा, एंड्योरेंस पावर, धीरज किया, पेशेंस किया, ये किया, तो फिर मैं थक गया आखिर। फिर उसकी कसर जो है वो पहले से 9 बार तो चुप किया, पर 10वीं बार ऐसी सुना दिया कि उसको छठी का दूध याद आ जाए जैसे, मतलब बहुत कसर पूरी निकाल दिया। तो ऐसे ही मनुष्य चुप रहता है, पर फिर वो चुप जो है कर कर के फिर वो पूरा फ्रस्ट्रेशन अपना दूसरे के ऊपर निकाल देता है। जो अंदर सफोकेशन होता है तो दूसरे के ऊपर क्रोध आता है। कितने सब कहती है क्या करें, कभी कभी ना क्रोध आ जाता है, आ नहीं जाता है, वो अंदर दबा हुआ है,
जैसे राख के अंदर अंगारा जलता रहता है। अंगीठी जलाती है ना तो बाहर से राख दिखाई देता है, पर अंदर अंगारा जलता रहता है। इसी तरह मनुष्य के अंदर भी अज्ञान, मैं है, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो जब तक मैं है, अहंकार है, तो सब विकार उसके पीछे आ जाते हैं। तो आज भी सुना कि मन इंद्रियों को वश में करना। आज आज़ादी का दिन है 15 अगस्त, तो हमें आज़ाद होकर के गुरु सच्ची आज़ादी लेकर देता है मन से, कि मन के ऊपर तैरते रहो, मन जीत होकर के रहो, मन इंद्रियों को अपने वश में, आत्म संयम रखो, अनुशासन। अपने घोड़े सवारी करेंगे तो उसकी बागडोर अपने हाथ में होनी चाहिए। तो हम दुनिया में रहें, खुदा मालिक होकर के रहें, मन जीत होकर के रहें, मन के अधीन गुलाम होकर के नहीं रहें। मन इंद्रियां हमारे वश में होना चाहिए। ऐसा नहीं क्या करें, मन आ जाता है, ख्याल आ जाता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं कि अरे क्या करें, मेरे को गाना गाना है, मेरे को मेरे को बेड में बिस्तरे में ये ऐसा हो गया, सुसु हो गया, ये हो गया। वो छोटे बच्चे नहीं, अभी तुम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, विचारवान हैं। तो अभी हमको गुरु ने जो मन और इंद्रियों को वश में करने की युक्ति, रमज, समझ, ज्ञान दिया है, तो उस ज्ञान में हमको अंडरस्टैंड, खड़े होना है, उसमें उसको अमल में लाना है। एक एक वचन को, युक्ति को, रमज को, समझ को, गुरु के वचनों को जीवन में लगाते रहेंगे तो हमारा पूरा जीवन आनंद से भर जाएगा। एक दिन एक राजा, उसको पाँव में ऐसी स्किन की, चमड़ी की बीमारी हो गई, स्किन की फोड़े हो गए स्किन में, जैसे रेडिश एलर्जी हो गई। तो चल नहीं सके, वॉक नहीं कर सके, कोई चप्पल नहीं पहन सके, बहुत ये था, पाँव में दर्द और ये जो था स्किन की तकलीफ थी, चमड़ी बहुत रेडिश होने लगे, चप्पल पहन नहीं सके, बहुत स्किन की बहुत नाजुक, ऐसे रक्त बहने लगे, चल नहीं सके। तो वो कितनी दवाइयाँ की राजा ने, किसी वैद्य को नहीं छोड़ा, अंग्रेज़ी और ये सब दवाइयाँ की, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी वगैरह सब किया, नेचुरोपैथी सब कुछ किया, बीमारी जाए नहीं। वो चमड़ी की बीमारी होती है ना, चमड़ी चिपक जाती है, जाए नहीं। आखिर एक ने बोला आपको ना रबर के रास्ते पर चलना चाहिए। एक हकीम ने बोला तू कोई भी चप्पल नहीं पहन, रबर के रास्ते पर चलो। तो वज़ीर से कहा अभी ख़जाने में देखो कितना सामान, कितना पैसा है, जहाँ जहाँ मैं सैर करने जाता हूँ, चलता फिरता हूँ, घर में भी जो भी है, रास्ते जहाँ भी मेरे को आना जाना होता है, वो सब रबर के रास्ते बना दो। तो बोला उसमें तो इतना खर्चा हो जाएगा, सारा खजाना तो उसमें ही तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, धन पैसा उसमें ही लग जाएगा। तो बोला, वज़ीर ने कहा चलो राजा गुरु के पास चलते हैं। तो गुरु के पास जब आए तो गुरु ने कहा, उन्होंने ऐसी युक्ति, गुरु ने ऐसी समझ रमज दिया युक्ति। तो बोला तू रबर की चप्पल पहन लो बाटा की, तो तेरे पाँव के नीचे रबर ही रबर हो जाएगा, तेरे को रास्ता बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, रबर की चप्पल पहन लो। अभी होते हैं ना इतने मोटे मोटे रबर पहन के, और ये भाई डॉक्टर सोल है, ये ऐसा है कि जैसे डनलप पर तुम चल रहे, ऐसा चप्पल है कि तुमको घुटने पर भी जोर नहीं पड़ेगा, ये नहीं होगा, बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें। तो रबर के पहन करके चप्पल चलेंगे तो तुम्हारे पैर के नीचे रबर ही रबर रहेगा, रास्ता क्या बनाने की ज़रूरत है अभी। तो इतना पैसा खर्च करने से बच गया राजा। तो ऐसे ही गुरु हमें रमज, समझ, ज्ञान देता है, युक्ति देता है कि हमारे जीवन को बिल्कुल आनंदमय बना देता है, ऐसी युक्ति रमज देता है।
आए के जिसको ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरे होठों की मुस्कान प्यारे प्यारे, तेरी आँखों के इशारे प्यारे प्यारे, तेरे खींचा के अंदाज प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे। अरे तूने ज्ञान का दीप जलाया, सबने सिर आँखों से लगाया, तूने ज्ञान का दीप जलाया, सबने सिर आँखों से लगाया, तेरी आँखों को जिसने देखा उसने अपना ही डेरा बनाया, तेरी आँखों को जिसने देखा उसने अपना ही डेरा बनाया। है तेरी कमाल तुम हो कितने विशाल, तेरे ने उपकारों का क्या कहना, क्या कहना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरे होठों के मुस्कान प्यारे प्यारे, तेरी आँखों के इशारे प्यारे प्यारे, तेरे खींचा के अंदाज प्यारे प्यारे। मैंने चाहा जब से तुझको, अपने सपनों में तुझको बसाया, मैंने चाहा जब से तुझको, अपने सपनों में तुझको बसाया, मेरे दिल को तूने चुरा कर रात दिन का भी चैन उड़ाया, मेरे दिल को तू चुरा कर रात दिन का भी चैन उड़ाया, पिया एक तेरी प्यार जीवन भर का है साथ, मुझे और साथियों से क्या लेना, क्या लेना, पिया एक तेरा साथ जीवन भर का है साथ, मुझे और साथियों से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, के इशारे प्यारे प्यारे, तेरी होठों के मुस्कान प्यारे प्यारे, तेरे खींचा के अंदाज प्यारे प्यारे, जो पल भी तेरे संग बिताया, तेरी बाहों में स्वर्ग है पाया, जो पल भी तेरे संग बिताया, तेरी बाहों में स्वर्ग है पाया, तूने जब जब आँख मिलाया, हमें प्यार का सबक सिखाया, तूने जब जब आँख मिलाया, हमें प्यार का सबक सिखाया, हाय एक तेरा याद दिन में छाई दिन रात, मुझे और यादों से क्या लेना, क्या लेना, हाय एक तेरी याद दिन में छाई दिन रात, मुझे और यादों से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे, तेरी होठों के मुस्कान प्यारे प्यारे, तेरी आँखों के इशारे प्यारे प्यारे, तेरे खींचा के अंदाज प्यारे प्यारे। अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, अब मुझे किसी से क्या लेना, क्या लेना, तेरे ज्ञान के ये ढंग प्यारे प्यारे,
तेरे ज्ञान के अंग प्यारे प्यारे।